we are learning our second chapter, that is mechanical properties of fluids. In last lecture we learned what is basically intermolecular force. The force of attraction between two molecules is called intermolecular force, and there are two types of forces like cohesive force and another one is a adhesive force. So what is basically cohesive force? The force of attraction between two molecules of same substance, that is called cohesive force, and the force of attraction between two molecules of different substance, that is called adhesive force. ये जो डेफिनेशंस थे हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे, इंटरमोलिकुलर फोर्स, कोहेसिव फोर्स, एडिसिव फोर्स, ऑल दिस थिंग्स. एंड लेटर ऑन वी वर डिस्कसिंग अबाउट इन रेंज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स. रेंज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है? वो 10⁻⁹ में हम मेजर करते हैं, 1 नैनोमीटर हमने उसे बोला था. और द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर इफेक्टिव, दैट इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स. And afterward we are learning about sphere of influence. Okay, so now we will discuss about surface film and free surface of a liquid. So see here, let us consider this is one beaker which is containing लिक्विड. यहाँ पे जो है वो लिक्विड है. ओके, यहाँ पे मैंने एक्स वाई एंड अनदर लाइन दैट इज एक्स डैश वाई डैश. यहाँ पे हमने कुछ मॉलिक्यूल कंसिडर किए. यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है. ओके, सो लाइक दिस एंड अनदर मॉलिक्यूल इज लाइक दिस. ओके, सो अभी इसको कुछ हम नाम देंगे, ए, इसको बी एंड इसको सी. ये जो है हमने नाम दिए हैं. सो फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम, दैट इज नाउ वी विल सी व्हाट इज सरफेस फिल्म. अभी हम देख रहे हैं वो सरफेस फिल्म क्या है. ओके, सी व्हाट इज बेसिकली सरफेस फिल्म. ये यहाँ पे जो एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, यहाँ पे जो एक लेयर ये दिख रहा है, फिल्म मीन्स लेयर. ओके, फिल्म मीन्स लेयर. ये जो सरफेस का जो एक लेयर आपको दिख रहा है उसे ही हम क्या कहेंगे? सरफेस फिल्म. सो हाउ यू कैन डिफाइन दैट सरफेस फिल्म? द लेयर ऑफ द लिक्विड सरफेस विच इज हैविंग रेंज एज अ इंटरमोलिकुलर फोर्स, उसे हम क्या कहेंगे? सरफेस फिल्म. Okay, so this is the definition of surface film: the surface layer of a liquid with thickness equal to the intermolecular force. The surface layer of liquid with the thickness equal to the intermolecular force. So क्या है range of intermolecular force? उसका जो ये thickness यहाँ पे रहेगा उसे ही हम क्या कहेंगे? surface film. So our next definition is free surface of liquid. जो next definition है free surface of liquid. Okay, so what is free surface of liquid? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ये जो एक्स वाई जो लेयर है वो लेयर है वो कांटेक्ट में है. ऊपर क्या है? एयर है. नीचे क्या है? लिक्विड है. ये जो एयर के कांटेक्ट में ये जो लेयर आ रहा है एक्स वाई, उसे हम क्या कहेंगे? फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड. सो हाउ यू कैन डिफाइन the layer of a liquid which is in contact with the air, that is called free surface of liquid. So basically it, यहाँ पे जो shear force है वो act नहीं होता. जो shear force है, shear force ये किसके साथ act होता है? solid, only solid के साथ act होता है. और shear force यहाँ पे act नहीं होगा. जहाँ पे shear force नहीं act होता है वो क्या होता है? air होता है. ओके, सो बेसिकली ये जो लेयर है एक्स वाई वो कांटेक्ट में है किसके साथ? एयर के साथ. उसे हम क्या कहेंगे? फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. द सरफेस ऑफ लिक्विड विच इज इन कांटेक्ट विद द एयर, दैट इज कॉल्ड फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. सो ये जो दो डेफिनेशन है बहुत इजी डेफिनेशन है, वो हमने आज अभी पढ़े हैं. सो वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट पॉइंट. Surface tension on the basis of molecular theory. So
we will see next point, that is surface tension on the basis of molecular theory. So this is our xy and this is x dash y dash. Now here is molecule A. यहाँ पे एक मॉलिक्यूल मैंने निकाला है, okay. So our next molecule is here, that is molecule B. Okay, and this is a next molecule, that is molecule C. So basically there are three molecules. This is A molecule, this is molecule B, and this is molecule C. So basically these three molecules, ये जो molecule है ये यहाँ पे किस में है, लिक्विड कंटेनर में. ओके, सो इस तरह से हमने क्या दिखाया है, लिक्विड कंटेनर. तो अभी यहाँ पे हमने देखा था ये सरफेस फिल्म है. ओके, द फिल्म ऑफ हैविंग रेंज एज इंटर, उसका जो थिकनेस होता है वो कितना रहता है, एज अ रेंज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स. द सरफेस फिल्म हैविंग थिकनेस इक्वल टू द रेंज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, उसे हमने क्या कहा था, सरफेस फिल्म कहा था. और जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड था वो क्या रहता है, एक्स वाई, वो जो कांटेक्ट में आता है एयर से उसे हम क्या कहते हैं, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, एयर है और यहाँ पे क्या है, लिक्विड है. ओके, सो वी आर लर्निंग सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी. तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो तीन मॉलिक्यूल है, सो ये जो फर्स्ट मॉलिक्यूल ए, सेकंड मॉलिक्यूल बी एंड थर्ड मॉलिक्यूल इज सी. सो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये ए मॉलिक्यूल है, यहाँ पे जो ए मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल कौन सा है, दैट इज द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड. ओके, सो दिस मॉलिक्यूल इज वेरी डीप इनसाइड द लिक्विड. ये जो लिक्विड का कंटेनर है उसमें ये जो ए मॉलिक्यूल है वो वेरी डीप है, इनसाइड है, किसके, लिक्विड में. सो बेसिकली यहाँ पे जो सब मॉलिक्यूल रहेंगे वो कौन से मॉलिक्यूल रहेंगे, यहाँ पे वो सब मॉलिक्यूल कौन से रहेंगे, लिक्विड के ही मॉलिक्यूल रहेंगे. तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो कौन सा फोर्स रहेगा, कोहेसिव फोर्स. सो देयर विल बी कोहेसिव फोर्स. यहाँ पे कौन सा फोर्स रहेगा, कोहेसिव फोर्स रहेगा. बराबर है, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल के साथ जब कांटेक्ट में आएंगे तब कौन सा फोर्स रहेगा, कोहेसिव फोर्स. यहाँ पे जो नेट जो कोहेसिव फोर्स है वो रहेगा इक्वल टू 0. वो 0 क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ एक मॉलिक्यूल है और यहाँ दूसरा मॉलिक्यूल है. वो यहाँ इस मॉलिक्यूल को इधर खींच रहा है, इधर का मॉलिक्यूल इधर उसको पुल कर रहा है, इधर का मॉलिक्यूल नीचे पुल कर रहा है. ओके, तो इसलिए जो नेट कोहेसिव फोर्स रहेगा वो क्या होगा, 0. ओके, सो हियर द नेट कोहेसिव फोर्स विल बी 0. अभी हम देखेंगे मॉलिक्यूल बी के बारे में. सो ये जो मॉलिक्यूल बी है उसका जो सम पार्ट है वो किधर है, एयर में है. सम ऑफ इट्स पोर्शन इज इन द एयर, बट मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द मॉलिक्यूल बी इज इन द लिक्विड. जो मैक्सिमम पोर्शन है उस मॉलिक्यूल का वो किस में है, लिक्विड में है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो नेट कोहेसिव फोर्स रहेगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा. ये बी मॉलिक्यूल के लिए जो नेट कोहेसिव फोर्स है वो मैक्सिमम रहेगा और जो नीचे के लिक्विड के मॉलिक्यूल है वो उसे क्या करेंगे, नीचे की तरह पुल करेंगे. ओके, अभी ये जो मॉलिक्यूल सी है उसका हाफ पोर्शन एयर में है और हाफ पोर्शन लिक्विड में है. लेकिन यहाँ पे जो लिक्विड मॉलिक्यूल रहेंगे, ये सब नीचे के जो लिक्विड मॉलिक्यूल रहेंगे वो उसे नीचे की तरह पुल करेंगे. ऊपर क्यों नहीं पुल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर एडिसिव फोर्स है वो एडिसिव फोर्स ज़्यादा एक्ट नहीं होगा, वो निग्लिजिबल होगा. क्यों निग्लिजिबल होगा,
क्योंकि एयर में मॉलिक्यूल का डेंसिटी क्या रहता है, वेरी लो रहता है, लेकिन लिक्विड में क्या रहेगा, उसका जो डेंसिटी रहेगा वो ज़्यादा रहेगा और लिक्विड के मॉलिक्यूल इस लिक्विड मॉलिक्यूल को नीचे की तरफ खींचेंगे। यहाँ पे भी क्या होगा, लिक्विड का डेंसिटी ज़्यादा होगा तो यहाँ पे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल को नीचे तरफ खींच रहे हैं। ऊपर का जो एडेसिव फोर्स है, एडेसिव फोर्स क्योंकि ये लिक्विड कांटेक्ट में आ रहा है एयर के, तो लिक्विड और एयर में कौन सा फोर्स रहेगा, एडेसिव फोर्स, लेकिन वो क्या रहेगा, बहुत ही कम रहेगा। यहाँ पे भी जो एडेसिव फोर्स है इन बिटवीन लिक्विड एंड एयर, दैट विल बी निग्लिजिबल। सो मैक्सिमम फोर्स विल बी कोहेसिव फोर्स। यहाँ पे भी कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, यहाँ पे भी कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है। तो फिर यहाँ का जो सरफेस फिल्म है यहाँ तैयार होगा। क्यों सरफेस फिल्म तैयार होगा, क्योंकि यहाँ पे सब जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है वो अभी कैसा, ऐसा एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करेंगे। ओके, लाइक अभी एक रबर है, रबर को हम जब खींचते हैं तब वहाँ पे कैसा एक मेम्ब्रेन, ऐसा है पूरा जो पृष्ठभाग तैयार होता है, उसी तरह यहाँ पे एक लिक्विड का लेयर जो तैयार होगा। तो ये जो लिक्विड का लेयर तैयार हो रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, सरफेस टेंशन। क्या हो रहा है, सरफेस टेंशन। ओके, सो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये फॉर एग्जांपल ये लिक्विड मॉलिक्यूल है, अभी हम इसे क्या निकाल रहे हैं, एक टेंजेंट निकाल रहे हैं। दूसरा लिक्विड मॉलिक्यूल है उस पर हम क्या निकाल रहे हैं, टेंजेंट। So this tangential force, that tangential force per unit length